आज हम देखते हैं कि कॉटलिन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स बेसिकली क्या बहुत सिंपल होते हैं। जैसे हमें कभी फ्यूचर में कोई डेटा यूज़ करना है, उसको पहले हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर हम कहाँ करते हैं? हम स्टोर उसको वेरिएबल्स में करेंगे। सपोज़ मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास 10 है, मुझे इसको स्टोर करना है और बाद में इसको यूज़ भी करना है, और मेरे पास एक मेमोरी ब्लॉक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस मेमोरी ब्लॉक का एक नाम दे दूँगा। उसका जब नाम हम देंगे तभी तो हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। बिना नाम के तो हम किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको सपोज एक नाम देते हैं नम। ठीक है, मुझे इस 10 को यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नम इक्वल्स टू 10। अब 10 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, अब मेरा डेटा स्टोर हो चुका है, उसका नाम भी मैंने नम रख दिया है। तो यही जो नम है, यही इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। सिंपल। तो वेरिएबल बेसिकली क्यों यूज़ होता है? वेरिएबल बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब कॉटलिन में हम वेरिएबल्स दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक वेल कीवर्ड यूज़ करके एंड दूसरा वेर कीवर्ड यूज़ करके। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं आगे। सपोज अगर मुझे वेल कीवर्ड के यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेल एन इक्वल्स टू 10। वेल एन इक्वल्स टू 10 इसका मतलब हो गया हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है एन नाम से, उसकी वैल्यू है 10 यूजिंग द वेल कीवर्ड। अब इसमें क्या होगा, सपोज इन फ्यूचर अगर मैं एन इक्वल्स टू एन में कुछ मॉडिफाई करता हूँ एन वेरिएबल में, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सपोज मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसको वेर कीवर्ड यूज़ करके डिफाइन करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ डिफाइन और इनिशियलाइज कर दिया। अब सपोज मैं एन इक्वल्स टू एन प्लस 10 करता हूँ, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये रीअसाइन हो जाएगा। तो जहाँ भी मैं वेर कीवर्ड यूज़ करूँगा वो रीअसाइन नहीं होगा फ्यूचर में, और जहाँ मैंने अगर वेर कीवर्ड यूज़ किया है तो ये फ्यूचर में वेरिएबल रीअसाइन हो जाएगा। तो यही इसमें डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप तो दिया ही नहीं। ठीक है, ना इंटीजर डेटा टाइप दिया है, ना कोई और डेटा टाइप दी यूज़ हमने किया है। तो कॉटलिन में क्या होता है, कॉटलिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कौन सा डेटा टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने वेल एन इक्वल टू 10 किया है और यहाँ पे हमने एक इंटीजर इसको दिया है, तो कॉटलिन ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई कर ले कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सपोज मैं ये करता हूँ वेल नेम इक्वल्स टू, कॉटलिन ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। कॉटलिन हमें एक एक और ऑप्शन देता है कि आप एक्सप्लिसिटली भी डेटा टाइप आप वेरिएबल्स को दे सकते हैं। उसका सिंटेक्स होता है वेल एन सेमीकोलन इंटीजर इक्वल्स टू 10। अब हमने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। वेर नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, इसको मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो चलो अब कोडिंग स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेगा और समझेगा कि कैसे ये काम करता है। तो सपोज सबसे पहले मुझे देखना है वेल कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल डिफाइन करूँगा, वेल एक्स इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब हो गया ये मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा 10 प्रिंट हो गया। इसमें हमने देखा था कि हम इसको री इनिशलाइज नहीं कर सकते, तो वो भी करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें रेड करके कुछ आ रहा है, मतलब कुछ एरर है। इसको रन करके देखते हैं, रन करके ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो यही हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेल एक कीवर्ड जो है वो बेसिकली जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट बना देता है। अब सपोज मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कांस्टेंट से हटा दूँगा। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। 20, क्योंकि हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं। अगर हम वेर कीवर्ड की वजह यूज़ करके उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उसको रीअसाइन कर सकते हैं फ्यूचर में।
हमने आगे देखा था कि जैसे कॉटलिन होता है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कौन से टाइप का वेरिएबल है। चलो इसको अब होवर करते हैं। देखो, कॉटलिन ने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लिसिटली भी अ, इसको हम एक्सप्लिसिटली टाइप दे सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप दिया। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है एक्सप्लिसिटली गिवन टाइप इज रिडंडेंट है। रिडंडेंट इसलिए है क्योंकि कॉटलिन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसको जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइप सेट कर दे। तो ये बेसिकली एक रिडंडेंट है, हमें इसकी ऐसे ज़रूरत है नहीं। तो हमने अब क्या देखा है, अभी तक हमने क्या देखा कि कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के साथ। जैसे हमारे पास वेर कीवर्ड हो गया, वेल कीवर्ड हो गया, और कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, और इसका जो टाइप होता है वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉटलिन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।